देश के 7 बड़े न्यूज एजेंसियों ने जारी किया लोकसभा की 543 लोकसभा सीटों का ओपिनियन पोल। लोकसभा में इस बार कौन मारेगा बाजी? जी हाँ दोस्तों, साउथ दक्षिण भारत से लेकर उत्तर भारत और नॉर्थ ईस्ट से लेकर पश्चिमी भारत तक। जी हाँ दोस्तों, एक एक लोकसभा क्षेत्र के बारे में आपके सामने अपडेट लग रहे हैं दोस्तों। गुजरात से लेकर असम और जम्मू कश्मीर के लेकर तमिलनाडु तक दोस्तों, हर एक कोने की हर एक लोकसभा क्षेत्र के बारे में आपके सामने विस्तार से जानकारी रख रहे हैं। वर्तमान में दोस्तों कौन कितनी सीटों पर जीत रहा है, कौन क्या इस बार बीजेपी अपने विजय रथ को आगे बढ़ा पाएगी, या फिर दोस्तों इस बार सब पूरी विपक्ष मिलकर बीजेपी के विजय रथ को यहीं रोक पाएंगे। 10 साल के बाद सत्ता का क्या है, 10 साल के बाद क्या मोदी को तीसरा मौका देगी जनता, या फिर दोस्तों इस बार राहुल गांधी की न्याय जोड़ो यात्रा कहीं ना कहीं कुछ कमाल कर पाएगी। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद बदलते समीकरण दोस्तों, नए मुख्यमंत्री को चेहरे और कहीं ना कहीं बीजेपी की नई लीडरशिप आने के बाद क्या अब देश में बदल जाएगा माहौल। दोस्तों लोकसभा चुनाव काफी महत्वपूर्ण हो चले हैं। लोकसभा चुनाव इस बार काफी जोरदार टक्कर देखने को मिल रही है। दोस्तों जबरदस्त टक्कर वाले इस चुनाव में कहीं ना कहीं यहाँ पर बदले समीकरण के बीच दोस्तों राजस्थान की 25 सीटें और उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटें अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण हो चली हैं। दोस्तों लोकसभा चुनाव में इस बार माहौल जबरदस्त देखने को मिल रहा है। बदलते समीकरण के बीच कहीं ना कहीं यहाँ पर बड़े बदलाव हो रहे हैं। अगर दमनदीप की बात करें तो एक लोकसभा की सीट आती है, यहाँ पर एक पर बीजेपी का कब्जा होता हुआ साफ तौर पर नजर आ रहा है। दमनदीप में भारतीय जनता पार्टी का अच्छा प्रभाव हमें देखने को मिल रहा है, जबकि दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण हो चली है दमनदीप की लोकसभा सीट। दमनदीप की बात करें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के बीच मुकाबला है, जिसमें शिवसेना की यहाँ पर बड़ी हार होती हुई साफ तौर पर हमें इस क्षेत्र में नजर आ रही है। कहीं ना कहीं दोस्तों दमनदीप की सीट बीजेपी के पक्ष में जाती हुई नजर आ रही है, जबकि नागर हवेली की बात करें ये भी सीट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाती हुई नजर आ रही है। नागर हवेली भी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का पक्षधार हमें देखने को मिल रहा है कि बीजेपी यहाँ पर अच्छी सीट है, यहाँ पर जीत हासिल करती हुई साफ तौर पर नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों यहाँ पर बड़े बदलाव होते हुए साफ तौर देश की राजनीति में हमें नजर आ रहे हैं। दोस्तों देश में बदलते समीकरण के बीच इस बार दोस्तों मायावती अकेले दम पर पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ रही है, जबकि महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों में शरद पवार शिवसेना और उद्धव ठाकरे की शिवसेना और कांग्रेस के बीच यहाँ पर हमें गठबंधन देखने को मिल रहा है, जिसमें यहाँ पर बड़े बदलाव हो रहे हैं। जबकि बिहार में 40 लोकसभा सीटों में से बीजेपी 30 पर, जबकि दोस्तों कांग्रेस और आरजेडी गठबंधन 10 सीटों पर जीत रहे हैं। जबकि महाराष्ट्र की 48 सीटों पर बीजेपी यहाँ पर 30 सीटों पर जीत रही है, जबकि 18 सीटों पर एनसीपी यानी इंडिया गठबंधन यहाँ पर बाजी मारता हुआ साफ तौर पर नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों पर दोस्तों बीजेपी 65 सीटों पर, जबकि दोस्तों यहाँ पर दोस्तों 25 सीटों पर बहुजन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी यहाँ पर जीत। जी हाँ दोस्तों, साफ तौर पर हम देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में बदलते समीकरण के बीच कहीं ना कहीं दोस्तों यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लग रहा है। वर्तमान के आंकड़े तो यही कह रहे हैं कि बीजेपी यहाँ पर दोस्तों इस बार बड़े नुकसान होता हुआ उत्तर प्रदेश में नजर आ रहा है। क्या दोस्तों ये तो शुरुआती ओपिनियन पोल है, अब जैसे जैसे चुनावी तारीखों का ऐलान होगा उसी के बाद दोस्तों ओपिनियन पोल के आंकड़ों में बड़े बदलाव होते हुए नजर आ रहे हैं। इसी बीच अगर हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा सीटों की बात करें तो 4 की 4 भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर जीतती हुई नजर आ रही है, जबकि पंजाब की 13 सीटों पर बीजेपी 2 सीटों पर, जबकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर यहाँ पर जीतती हुई साफ यहाँ पर दोस्तों बड़े बदलाव हो रहे हैं। गुजरात की अगर बात करें तो गुजरात में यहाँ पर 26 लोकसभा की सीट आती है। गुजरात प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह का बड़ा गढ़ माना जाता है। यहाँ पर लगातार भारतीय जनता पार्टी बड़ी जीत हासिल कर रही है, तो ऐसे में दोस्तों यहाँ पर भी बड़े बदलाव होते हुए साफ तौर पर नजर आ रहा है। गुजरात की अगर 26 लोकसभा सीटों की अगर बात करें तो 26 की 26 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पर प्रभाव देखने को मिल रहा है। 26 की 26 सीटों पर बीजेपी जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। जी दोस्तों गुजरात में अब बीजेपी के सामने कोई बड़ी पार्टी नजर नहीं आ रही, लेकिन कहीं ना कहीं दोस्तों यहाँ पर सीधे तौर पर हम कह सकते हैं कि इस बार बदलते समीकरण बीच यहाँ पर बड़े बदलाव होते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। जबकि अगर केरला की बात करें तो 20 लोकसभा की सीट आती है, बीजेपी यहाँ पर 1 सीट, जबकि कांग्रेस और अन्य इंडिया गठबंधन मिलकर यहाँ पर 19 सीटों पर जीत हासिल करता हुआ साफ तौर पर हमें नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों यहाँ पर जो खबर निकल कर आ रही है कि यहाँ पर बड़े बदलाव होते हुए साफ तौर पर हमें नजर आ रहे हैं। जबकि हरियाणा की बात करें तो 10 लोकसभा की सीटें आती है, 7 पर बीजेपी, जबकि 3 पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी गठबंधन यहाँ पर जीत हासिल करता हुआ साफ तौर पर हमें नजर आ रहा है। तो ऐसे में दोस्तों इन तमाम बड़े ओपिनियन पोल के आंकड़े कहीं ना कहीं दोस्तों इस रूप में जाहिर हो रहे हैं कि यहाँ पर वर्तमान में बड़े बदलाव होते हुए साफ तौर पर हमें नजर आ रहे हैं।
तो ऐसे में दोस्तों इन ओपिनियन पोल के आंकड़े काफी महत्वपूर्ण हो चले हैं। ओपिनियन पोल के बदलते समीकरण और कहीं ना कहीं दोस्तों इस बार उत्तर प्रदेश की राजनीति सहित हरियाणा में किसान आंदोलन हो या फिर पंजाब आंदोलन हो, कहीं ना कहीं दोस्तों चुनाव में काफी महत्वपूर्ण हो चले हैं। लगातार प्रधानमंत्री मोदी लगातार अब देश के अलग अलग राज्य अलग अलग क्षेत्रों वाले लोकसभा क्षेत्रों के दौरे करें। इन तमाम क्षेत्रों के बीच अब दोस्तों ऐसी खबर आ रही है कि बीजेपी यहाँ पर बड़े बदलाव करती हुई साफ तौर पर हमें नजर आ रही है। तो दोस्तों कमेंट करें, कमेंट करके दोस्तों अपने लोकसभा क्षेत्र का नाम जरूर बता दीजिए। दोस्तों आप 50,000 की एक इनामी प्रतियोगिता भी जीत सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको सही जवाब देना होगा। अगर आप दोस्तों 50,000 रुपए जीतना चाहते हैं तो दोस्तों यहाँ पर एक कमेंट के माध्यम से जरूर बता दीजिए। दोस्तों वर्तमान में दोस्तों देश में कितने राज्य हैं? जी हाँ दोस्तों, देश में वर्तमान में कितने राज्य हैं? आप अगर कमेंट करें और कमेंट करके दोस्तों का सही उत्तर होगा तो आपको 50,000 रुपए मिलेंगे। लेकिन दोस्तों एक ही शर्त है कि 10,000 बार वीडियो शेयर हो और दोस्तों 21,000 लाइक वीडियो होने पर ही आपको 50,000 रुपए इनाम दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं दोस्तों इन्हें सवाल आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहे और तमाम बड़ी खबरें आपके सामने ला रहे हैं। हरियाणा का भी महत्वपूर्ण हो चला है। तो दोस्तों इन तमाम ओपिनियन पोल के आंकड़े एक तरफ इशारा कर रहे हैं कि देश में बदलते समीकरण के बीच कहीं ना कहीं दोस्तों भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर सरकार में वापसी कर रही है। दोस्तों लोकसभा में काफी महत्वपूर्ण हो चला, लेकिन अकेले दम पर यहाँ पर बीजेपी अपनी सरकार में वापसी करती हुई साफ तौर पर हमें नजर आ रही है। दोस्तों वर्तमान की परिस्थिति यही बता रही है कि यहाँ पर काफी महत्वपूर्ण है। जबकि अगर मणिपुर की 2 लोकसभा सीटों की बात करें तो बीजेपी यहाँ पर दो की 2 सीटों पर मणिपुर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर जीत हासिल करती हुई साफ तौर पर हमें नजर आ रही है। मणिपुर काफी महत्वपूर्ण हो चला है। मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। तो इन तमाम बड़े राज्यों में दोस्तों एक ही जवाब मिल रहा है कि बीजेपी एक बार फिर देश में वापसी कर रही है। तो क्या दोस्तों मायावती के साथ नहीं आने से दोस्तों कहीं ना कहीं यहाँ पर बड़े बदलाव होते, बड़ा नुकसान कांग्रेस पार्टी को हो रहा है, जबकि समाजवादी पार्टी को यहाँ पर बड़े नुकसान होते हुए साफ तौर पर हमें नजर आ रहा है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। फिर मिलेंगे नए और फ्रेश वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। भगवान करे आप सभी का दिन शुभ हो।